हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंगल फेस के बारे में और थ्री फेस के बारे में। ये सिंगल फेस क्या होता है, थ्री फेस क्या होता है और इनके अंतर के बारे में। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, नहीं भूलें। सबसे पहले आपको बता दें, जो हमारे जो लाइट आती है वो एसी लाइट होती है। एसी लाइट मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है। जो हमारे सोलर सिस्टम है, हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, वहां से जो लाइट आती है वो सारी क्या है, एसी लाइट होती है। और वो ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, ये जो टावर देख रही हो आप, ये ट्रांसमिशन लाइन बोल देते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज होती है, जैसे 132 केवी, 132 केवी वोल्टेज होती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं सब स्टेशनों में, वैसे वैसे जो वोल्टेज है वो कम होती जाती है। फिर हमारे जब तक जो पहुंचती है, थ्री फेस में 440 वोल्टेज होती है, थ्री फेस में 440 वोल्टेज होती है। और सिंगल फेस में 240 और 230 वोल्टेज होती है। जो हमारे ज़्यादातर घरों में यूज होती है वो 230 वोल्टेज यूज होती है। और 440 वोल्टेज जो है वो इंडस्ट्री में, फैक्ट्रियों में यूज की जाती है। जो बड़ी बड़ी मोटरें उनसे चलती है। जो ये आप देख रही हो, ये ट्रांसमिशन टावर है, स्टील टावर भी बोल देते हैं इसको। और यहाँ पर जो वोल्टेज आ रही है वो 33 केवी वोल्टेज आ रही है। 33 केवी मतलब 33,000 वोल्टेज यहाँ इस लाइन से गुजर रही है। और 33 केवी ये जो लाइन होती है, इसमें तीन फेस होते हैं, आर, वाई और बी। मतलब रेड, येलो और ब्लू, तीन फेस होते हैं। इस जो 33,000 वोल्टेज को कहीं भी आप प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब जो अपने जो इक्विपमेंट चलते हैं वो 230 पे वोल्टेज पे चलते हैं। जो फैक्ट्रियों में जो मोटरें चलती है वो 440 वोल्टेज पे चलती है। तो ये सीधा हमारे कहाँ जाएगी, सब स्टेशन में जाएगी। अब ये सब स्टेशन में लाइन पहुंच चुकी है। ये लो जो लाइन है सब स्टेशन में आ चुकी है। और ये लगे हुए हैं स्विच, स्विच लगे हुए हैं। और स्विच के आगे हमें बस बार लगाकर हमें ये ट्रांसफर लगा रखा है। ये जो ट्रांसफार्मर लगा रखा है, ये डेल्टा टू डेल्टा ट्रांसफर होता है। डेल्टा, डेल्टा टू डेल्टा ट्रांसफार्मर। डेल्टा मतलब तीन फेस तो इनपुट रहेंगे इसके, तीन फेस इनपुट रहेंगे और तीन फेस ही आउटपुट रहेंगे इसके। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में तीन फेस इनपुट रहेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में तीन फेस आउटपुट रहेंगे। इससे आगे जो चलेंगे, ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रही हो, उसके बाद जो हमारी लाइन जा रही है दोस्तों, ये 11 केवी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आप देख रही हो तीन ही फेस है, वो तीन वायर है। जो करंट गुजरने का रास्ता है वो तीन ही वायर है, एक, दो, तीन, आर, वाई, बी, रेड, येलो, ब्लू। पर इसमें क्या है, ये जैसे सबस्टेशन से जो लाइन आ रही है 11 केवी लाइन है, और ये आपके कस्बे में जा रही है, और ये दूसरी साइड में कस्बे में जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये जंपर लगाकर टी पॉइंट बना दिया 11 केवी लाइन का। 11 केवी लाइन की क्या पहचान होती है, जैसे कि आप इसमें देख रही हो तीन फेस फेस है, तो ये 11 केवी लाइन है। और जो इंसुलेटर लगे होते हैं, जैसे कि ये इंसुलेटर लगे हुए हैं, ये एक इंसुलेटर लगा हुआ है तो लाइन है। यहाँ पर क्या है, अपने जो ये डिस्क टाइप इंसुलेटर लगे हुए हैं, जो एक इंसुलेटर लगा हुआ है, एक इंसुलेटर लगा हुआ है, तो ये 11 केवी लाइन है। यहाँ पर जो तीन लगे होती हैं, इस तरह सीरीज में लगे होते, तो ये 33 केवी लाइन हो जाती है। तो ये जो लाइन है 11 केवी लाइन है, ये लाइन 11 केवी है। ये क्या है, यहाँ पर टी पॉइंट बनाया गया है 11 केवी लाइन का। जैसे कि ये सबस्टेशन से लाइन आ रही है और ये आउटपुट जा रही है कस्बे में, और ये दूसरी साइड एक आउटपुट जा रही है। अब देख रहे हो हमारे के पास क्या है, 11 केवी लाइन आ चुकी है। 11 केवी लाइन में जो आप ये दो ट्रांसफार्मर देख रहे हो, जो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसका मतलब होता है ये, जैसे कि
प्राइमरी वाइंडिंग में 3 फेस इनपुट होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में 3 फेस और एक न्यूट्रल आउटपुट में निकलता है। इसी तरह जैसे कि आप ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, दोनों जो ये भी और ये दोनों ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन है 11 केवी लाइन को ये 440 वोल्टेज में करते हैं। बट इसका यानी कि जो ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन है। ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हो आप, ये डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन है। इसका मतलब ये होता है जैसे कि 3 फेस तो इसके प्राइमरी में इनपुट हो रहे हैं और 3 फेस ही सेकेंडरी में आउटपुट हो रहे हैं। भी 3 वायर इनपुट है और 3 वायर फेस ही आउटपुट है, पर ये 11 केवी लाइन को 440 में स्टेप डाउन कर रहा है। और ये ट्रांसफार्मर जो है 3 फेस 4 वायर सिस्टम बनाता है। आप देखोगे आगे जैसे कि आप देख रहे हो, ये फेस आ रहा है आर, ये वाई और ये बी, 3 फेस है। ये तीनों क्या है 11 केवी है। मैंने क्या है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के क्या कर दिया, आर वाई और बी 3 फेस बना दिए और एक ही ये क्या कर दिया न्यूट्रल हो चुका है। और यहाँ पर जो इस ट्रांसफार्मर का काम मेन काम क्या है, 3 फेस को 4 वायर सिस्टम में बदलना। आप देख रहे हो ये 3 फेस आ चुके हैं और एक न्यूट्रल है। दोस्तों अब इसने क्या किया है, 3 फेस है 11 केवी टू 3 फेस 4 वाई सिस्टम बना दिया। ये ट्रांसफार्मर जो है 3 फेस को लेकर और 4 वाई सिस्टम बना देता है और हमारे जो यूज होती है, और ये 11 केवी में बदल कर 440 वोल्टेज करता है। और इसमें से जो 440 वोल्टेज करता है, 3 फेस जो होते हैं वो करंट गुजरने के रास्ते होते हैं, जैसे 3 तार है, इसको हॉट वायर भी बोल देते हैं, और न्यूट्रल वायर है वो ठंडी वायर भी बोल देते हैं। जैसे आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे हम घरों में लाइट को सिंगल फेस यूज करते हैं, कहाँ 3 फेस करते हैं। तो पूरी वीडियो हम कंटिन्यू रखें। अब क्या है, ये 3 फेस कनेक्शन आ चुके हैं हमारे, जो आपको बताए थे भी 3 फेस होते हैं आर वाई और बी न्यूट्रल। तो 3 फेस के लिए हम 3 फेस 4 वाई सिस्टम के लिए जो एनर्जी मीटर है वो भी 3 फेस का ही होना चाहिए। और 3 फेस के बाद जैसे कि यहाँ पर आपने 3 फेस लगा रखा है। अब यहाँ पर इसका बेनिफिट ये होता है जैसे कि यहाँ कभी लाइट जो 3 फेस में है, एक फेस में लाइट चली जाती है, बाकी जो फेस हैं वो रनिंग में रहते हैं। तो हमें क्या कर दिया, हमारा जो लोड है वो अलग अलग फेस पर डिवाइड कर दिया है। ये जो मैंने लोड दिया है ये ब्लू फेस पे दिया है, ये लोड दिया है मैंने सारा येलो फेस पे दिया है, और ये लोड दिया है मैंने रेड फेस पे दिया है। यानी कि एक ही फेस यहाँ से बंद हो जाता है, कट हो जाता है, तो 2 फेस पे जो लाइट है वो हमारी चलती रहती है। कहीं भी आपका ब्लू लाइन है जो फेस है वो कट हो गया, तो ये आपका येलो फेस आपका चलता रहेगा। 3 फेस का ये बेनिफिट होता है। जो बड़ी बिल्डिंगें होती है, बड़ी कमर्शियल जो बिल्डिंग होती है, उसमें क्या 3 फेस का ही कनेक्शन किया जाता है। उसमें क्या है, एक फेस पे जो होता है तो एक फेस पे लोड ज्यादा पड़ता है, और 3 फेस के अंदर जो करंट गुजरने का रास्ता है वो 3 होता है। 3 तारों में 3 कनेक्टर के बीच में से करंट गुजरता है और एक आपकी न्यूट्रल वायर होती है। और जो 3 फेस है ज़्यादातर हम कमर्शियल में, इंडस्ट्रियों में ज़्यादातर यूज करते हैं। ज़्यादा लोड होने पर 7 किलोवाट से ज़्यादा लोड होने पर हम घरों में भी 3 फेस का जो कनेक्शन लेना पड़ता है हमें भी। इसके बाद आगे है 3 फेस, तो आगे है सिंगल फेस। सिंगल फेस आप 3 फेस समझ गए होंगे। अब आ गया 3 सिंगल फेस में। सिंगल फेस में क्या है, जो करंट गुजरने का रास्ता है एक फेस है और एक न्यूट्रल है। सिंगल फेस में 2 वायर होती है,
एक फेस की वायर होती है और एक न्यूट्रल की वायर होती है। और जो आपका मीटर होता है उसको एनर्जी मीटर बोलते हैं। इसमें भी सिंगल फेस का एनर्जी मीटर लगता है। इनमें इसमें दो वायर इनपुट होती है और दो ही वायर आउटपुट होती है। हम क्या है, ज्यादा लोड हम सिंगल फेस पे नहीं दे सकते। सिंगल फेस पे हमें 7 किलोवाट तक ही लोड दे सकते हैं। 7 किलोवाट से ज्यादा लोड है हमारा घर का तो हमें 3 फेस का कनेक्शन लेना पड़ता है। तो इसमें से जो करंट गुजरने का रास्ता है वो एक ही होता है सिंगल फेस में। एक ही वायर में से करंट गुजरता है और दूसरा आपका न्यूट्रल वायर होता है। और आपका जो थ्री फेस है उसमें से क्या है, 3 रास्ते होते हैं करंट गुजरने के, अलग अलग। तीनों कनेक्टर के अंदर से आपका यानी कि करंट जो करंट है वो गुजरता है और आपका लोड चलता है। और आपका ये आप मैंने जो सिंगल फेस में और 3 फेस में जो हर्ट्ज होती है 50 हर्ट्ज होती है, जिसको एच जेड बोल देते हैं। 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, अब हर्ट एच जेड क्या होता है, जैसे कि एक सेकंड के अंदर एक सेकंड के अंदर 360 डिग्री का जो सर्कल पूरा करता है उसको बोलते हैं हर्ट्ज। मतलब आपका एक जो सेकंड है और 360 डिग्री पूरा कर दिया तो ये एक क्या हो गया, पूरा एक साइकिल हो गया है। और उसको बोलते हैं ये क्या, एक सेकंड के अंदर हमें 50 हर्ट्ज 50 साइकिल ये इस तरह लगाता है। तो हमें ये 50 हर्ट्ज, जो इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी है हर्ट्ज है वो 50 हर्ट्ज है। तो आप ये देख रहे हो, ये आप सिंगल फेस का कनेक्शन किया हुआ है इधर साइड में और दूसरी साइड में ये 3 फेस का किया हुआ है। 3 फेस का कनेक्शन किया हुआ है और 3 फेस के जो मीटर है उसके बाद आगे सिंगल फेस को कैसे डिवाइड किया है ये बताया गया है। आप एक फेस एक घर में दे सकते हो, दूसरे घर में दूसरा फेस दे सकते हो, तीसरे घर में तीसरा फेस से दे सकते हो। तो जब सिंगल फेस बनाना हो तो तीनों फेसों में से कोई भी एक फेस उठाकर और साथ में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो सिंगल फेस बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे हम चलते हैं, डिफरेंट बिटवीन सिंगल फेस एंड 3 फेस। वही मैंने पहले आपको समझा ही दिया सारा। सिंगल फेस पावर सप्लाई रिक्वायर्ड टू कनेक्टर भी सिंगल फेस के लिए 2 कनेक्टर की आवश्यकता होती है। मान लो एक फेस कनेक्टर की और एक न्यूट्रल कनेक्टर की, 2 वायर होती है। 3 फेस पावर सप्लाई रिक्वायर्ड द 3 कनेक्टर। तो 3 फेस आपको 3 फेस चाहिए तो आपको 3 वायरों आपको लेनी पड़ती है 3 फेस के लिए। द 2 वायर इन द सिंगल फेस सिस्टम इज कॉल्ड फेस एंड न्यूट्रल। जो 2 फेस में जो 2 वायर होती है जो कनेक्टर की, उसमें एक फेस वायर होती है और एक न्यूट्रल वायर होती है। ऑल द 3 वायर कनेक्टर इन द 3 फेस सिस्टम इज कॉल्ड फेस। जो आपकी तीनों 3 फेस में क्या है, तीनों वायर जो होती है 3 फेस में क्या है, तीनों जो वायर होती है वो 3 फेस की ही होती है, उसमें कोई न्यूट्रल नहीं होता है। जो ज्यादातर आप इंडस्ट्रियों में, आप उद्योगों में जो भी आपकी जो लाइन है वो 3 फेस यूज करते हैं, सिंगल फेस नहीं करते, क्योंकि वहां पर ज्यादा हेवी लोड होने के कारण सिंगल फेस आपका जो झेल नहीं सकता, इसलिए 3 फेस की किया जाता है। उसके बाद है सीन द दिस इज ओनली और सिंगल फेस, दिस इज ओनली एसी सिग्नल। जो आपका क्या एसी सिग्नल है जो वो इस तरह आपका साइन वेव चलता है। और 3 फेस में क्या है, ये 360 डिग्री में एक साइकिल पूरा होता है। 360 डिग्री में एक साइकिल पूरा होता है और आपका एक सिंगल फेस बनता है। और इसमें क्या है, 3 फेस होते हैं, 3 साइकिल बनते हैं इस तरह। जो हर्ट्ज है वो 3 हर्ट्ज इस तरह साइकिल बनते हैं। और एक साइकिल जो होता है, एक साइकिल 120 डिग्री का बनता है। जैसे कि ये साइकिल बन रहा है, आप देख रहे हो, आप ये साइकिल देख रहे हो, ये 360 डिग्री का बना हुआ है। इसी तरह 3 फेस में 3 साइकिल बनते हैं। तो द सप्लाई वोल्टेज इन सिंगल फेस पावर सप्लाई इन, जो सिंगल फेस में जो पावर सप्लाई होती है वो 200
30 वोल्टेज होती है, और हमारे जो 3 फेस में जो वोल्टेज होती है वो 440 वोल्टेज होती है। तो जो हमारे सिंगल फेस सप्लाई इज रिलेटिव लेस एफिशिएंट देन द 3 फेस सप्लाई ऑफ द सेम पावर डिलीवरी। जो हमारी जो सप्लाई है और सिंगल फेस सप्लाई है, और जो 3 फेस सप्लाई है वो क्या करती है, जो सिंगल फेस हमारे ज़्यादा लोड नहीं झेल सकती, और हमारी जो 3 फेस है वो ज़्यादा लोड अपना झेल सकती है। तो दिस इज आइडिया ऑफ, ये हमारे जो सिंगल फेस है वो लाइटिंग हीटिंग स्मॉल लोड के लिए इस्तेमाल की जाती है, अभी कम लोड है आपका उसके लिए करते हैं। 3 फेस जो है लार्ज इंडस्ट्री और मोटर्स के लिए ज़्यादातर यूज किया जाती है। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।